एवरीवन, सो आज है धनतेरस। तो आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। और आपको पता है, मैं इतना आजकल काम का थोड़ा सा वो हो गया है ना कि मतलब बहुत थकान हो जा रही है। और कल हमें जाना था मार्केट, क्योंकि सेक्टर में सभी के घर पे हमारे यहाँ जाती है मिठाइयाँ, वो देने के लिए सबके घर पे लेने। तो लेकिन कल ये ऑफिस से आए तो इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो इन्होंने ये नहीं गए। अब मुझे आज जाना पड़ेगा और मेरे को बिल्कुल मतलब जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। लेकिन अगर नहीं जाऊंगी आज तो फिर कैसे होगा। तो मम्मी को लेके, पहले मैंने सोचा कि मैं किसी बच्चे को लेके और चली जाऊंगी और अपना सारा सब कुछ लेके आ जाऊंगी, जो भी सेक्टर में देना है सारी चीज़ें। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मम्मी को ले चलती हूँ, वरना समझ नहीं आएगा कि क्या क्या कैसे आ गया। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं, रवीना को भी ले जा रही हूँ, क्योंकि धनवीना मार्केट में बहुत परेशान करती है, तो एक जना उसको देखने के लिए प्रॉपर चाहिए। और अभिषेक भी जा रहे हैं, क्योंकि सामान मुझे पता है बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें कम से कम काफ़ी घरों में देने के लिए चाहिए बहुत सारा चीज़ें। तो चलिए चलते हैं। दिवाली पे खर्चे पे खर्चे, खर्चे पे खर्चे, खर्चे पे खर्चे, बहुत खर्चे होते हैं दिवाली पे। एंड जैसे कि ना, मैंने एक बेडशीट शेयर किया था जो हमने 3 लिया है अपने घर के लिए, तो वो 10,000 समथिंग आया था। तो उसके लिए काफ़ी लोगों ने काफ़ी नेगेटिव चीज़ें बोली थी, तो उसके बारे में। और भी जिन लोगों को ये लगता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा फालतू पैसे खर्च करती हूँ, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करती हूँ, तो उनके लिए मैं आज इस ब्लॉग में बहुत सारे एक सच बताऊँगी। सच क्या मतलब, एक रियलिटी बताऊँगी जिससे शायद मैं नहीं बोलती थी, तो इसलिए आपको पता नहीं था। लेकिन ये चीज़ जब आप सुनोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं इतने पैसे अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती हूँ, और सिर्फ घर, यही सारी चीज़ें मैं सारे पैसे अपने इन्वेस्ट करती जाती हूँ। उसके बारे में आपको बताऊँगी। कहाँ? ओए, दादी को डॉगी आ रहा है, दादी के पास। अब क्या करें? हो गए, हो गए। नानी, नानी, कहाँ जा रहे हो? हाँ, कहाँ मिलेगा सब? बुलाना ऑटो को, ऑटो को बुलाओ, ऑटो जल्दी आओ। तो सुनार के छोड़ दो, उसके भी साल में का बैठ के करो। इधर से आके वो तो पास में ही है, ब्लाउज उधर बगल में है। अब मम्मा से बोलो जो सिला होगा तो ले आएंगे। ठीक है, गर्मी हो रहा है। उसको बुलाओ। ऑटो गर्मी लग रहा, मतलब जल्दी आ जाए। अरे कितना छुंडल बच्चा है ये। ठंडी नहीं आ रहा, कहने तो गर्मी लग रहा। माइके नॉट दादी को बोलो। हम ऐसे काम नहीं कर जाते हैं। मम्मा नहीं बैठेगी, मम्मा नहीं जाएगी। बाय धनवी। नहीं, बाय बेटा, बाय बेटा। आप चले जाओ, मम्मा को छोड़ के यहीं छोड़ दो मम्मा को। नहीं, क्यों? हाँ, जाऊंगी। बिना उसको पकड़े भी बैठ जाती। तो हमारे घर के पास ही है विशाल मेगा मार्ट, और इस टाइम पे फेस्टिवल के टाइम पे आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। सब कुछ इतने अच्छे से डेकोरेट कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है पूरा मार्केट।
रवीना, अभिषेक और धन्वी को घर भेज दिया क्योंकि सामान इतना ज़्यादा हो गया था, सिर्फ गिफ्ट ही गिफ्ट। और हमें भी टेलर के जहाँ जाना था और भी हमें थोड़ी बहुत सामान लेना था, तो मैं और मम्मी फिर हमने सोचा कि सो गाइस, मुझे लगता है ना कि दिवाली में मिट्टी के दिए ही जलाने चाहिए, क्योंकि हमारे इस मिट्टी के दिए ख़रीदने से इनकी दिवाली बहुत स्पेशल हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो इसीलिए हमने बहुत सारे मिट्टी के दिए ख़रीदे थे, पूरे घर को जगमगाएंगे मिट्टी के दिए से। कहते हैं मिट्टी का दिया शुद्ध होता है तो जलाना बहुत अच्छा होता है। लक्ष्मी जी आपके घर आती हैं। तो बस हमने यहाँ पे मम्मी और मैंने मिलके किया। हम लोग निकले थे दोपहर में और रात हो गई थी आज हमें घर जाते जाते, और अच्छा धन्वी को भेज दिया, वरना इतने सारे काम एक बार में नहीं हो पाते जितने आज हमने काम निपटाए थे मैंने और मम्मी ने। हमारी शॉप मम्मी को एक बूढ़े अंकल विश करके गए हैप्पी दिवाली। पापा जी को चल के बताऊंगी मम्मी को कहता है हैप्पी दिवाली। सो गाइस फाइनली हम लोग चले गए ज्वेलर्स की शॉप पे। अचानक से देखा तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी ज्वेलर की शॉप पे, तो हमने सोचा हम भी चलते हैं। वैसे मैं गई थी अपना और मौसी जी का मंगलसूत्र ठीक कराने के लिए, लेकिन जब वहाँ गए तो वहाँ पे हमने सोचा कि इतने अच्छे दिन आए हैं धनतेरस के दिन तो कुछ ले लेते हैं। तो अभी मतलब कुछ गोल्ड का वैसे तो नहीं लिया, बिकॉज़ अभी इतना नहीं वो करना है, बैक टू बैक बहुत गोल्ड हो गया है। तो फिर हमने एक सिल्वर कॉइन ले लिया। ये वाला सिल्वर कॉइन मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन ये बहुत हैवी में था और काफ़ी कॉस्टली था, तो इससे थोड़ा सा छोटा लिया है, ये वाला लिया है जो आप देख रहे हो। उसके बाद फिर हम लोग चले गए मार्ट डेली एसेंशियल्स, क्योंकि वहाँ से और भी गिफ्टिंग का सामान लेना था। वहाँ पे हमें थोड़ी बहुत कम चीज़ें मिली थी। फिर हमने बोली, उसके बाद घर आए, सब मौसी जी को दिखा रहे थे क्या क्या लिया, कैसे कैसे लिया। तो वही मौसी जी बता रही थी कि मतलब यहाँ पे इस तरीके से दिल्ली होता है। यहाँ पे मैं ये मेरे जो चिंता मौसी जी हैं उनके नाती हैं, तो इनसे मैं ऐसे हैप्पी दिवाली का मजाक कर रही थी। एंड यहाँ सबको दिखा रहे थे क्या क्या आया है, क्या क्या आज लेके आए हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने ये रवीना के लिए कुर्ता लिया था कि वो दिवाली पे पहन ले, विशाल मेगा मार्ट से ही। सबके लिए कुछ ना कुछ नए कपड़े आ गए थे। रवीना को वैसे मैंने उसके लिए 3-4 कपड़े ऑलरेडी टेलर से बनवा दिए थे, ठीक वो करा दिए थे, लेकिन फिर मतलब ऐसा हुआ कि चलो अब मार्केट आई है, साथ में वो भी गई थी, तो फिर एक और ले लेते हैं, अच्छा लगता है। और ये सारे डोमेट्स वगैरह भी मैंने चेंज कर दिया। अभी कुछ टाइम ही हुआ था, इंटीरियर जब कम्प्लीट हुआ तो सब कुछ लेके आए थे, लेकिन डोमेट्स ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो वो चेंज किया। साथ में फिर नए बॉटल गए किसी और चीज़ के लिए था, और एक्स्ट्रा में बहुत सारी चीज़ें ले ली, क्योंकि दिवाली है ना, तो ऐसा लगता है सब कुछ थोड़ा नया नया अच्छा लगता है। तो आज अभी हमने इतने गिफ्ट्स खरीदे हैं, मतलब जो भी देने लेने के हैं, बाकी अभी देखते हैं कल क्या कैसे होता है। उसमें मैंने फिर से अपने लिए गोल्ड का कुछ खरीद लिया धनतेरस। अरे उस पापा जी रुको, बाबा भी बिठा दो, पूजा करेंगे। कितना 50 कितना पड़ा यह कुल संपत्ति। हाँ जगह जगह का जगह। हाँ हाँ ओके ओके। सो
तो गाइस आज धनतेरस है तो मम्मी ने बोला मतलब पूरे घर पे बाहर के साइड स्पेशली मोमबत्ती वगैरह जला दूँ, क्योंकि दिए आज हमारे घर नहीं जलता है, मे भी छोटी दिवाली से जलता है। तो हमने क्या किया, इस तरीके की मैंने ऑनलाइन मोमबत्ती मंगाई और फिर पूरे घर में बहुत अच्छे से लगा दिया। पूरा घर एकदम जगमगा गया। दिल्ली कह रही, दिवाली का फेस्टिवल मुझे सारे ही फेस्टिवल में से छठ और दिवाली सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। सो गई, उसके बाद पटाखे वगैरह थोड़ा सा जलाए। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी नीचे, थोड़े से लिट्टी छानना था तो मैं यहाँ पे वो करने लग गई थी। और मौसी जी वगैरह सब यहाँ पे बैठे हुए थे तो उनसे बात भी कर रही थी और ये भी कर रही थी। गुड मॉर्निंग, हैप्पी छोटी दिवाली। आज छोटी दिवाली सुबह हो गई है। बस हम लोग किचन में हैं और किचन में बस रोटी वोटी सब कर रही हूँ, खाना पीना। मैं दिवाली और कितना भी बड़ा फेस्टिवल हो, आपको किचन का काम करना है, उससे आपको छुट्टी नहीं मिल सकती है। ये सच है, सच है, सच है। मेरा गला कई सुबह का नाश्ता पानी बन गया था, जो भी हमें बनाना था सारी चीज़ें बन गई थी। फिर मैंने सोचा किचन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि आज छोटी दिवाली है और क्लीनिंग तो जितना भी कर लो उतना ही कम है। और छोटी दिवाली है तो आज बहुत सारे लोग के घर भी जाना है मिठाई वगैरह देने के लिए, तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पे लग गई थी किचन क्लीन करने में। आज है छोटी दिवाली और बस सुबह के बज चुके हैं 1 या 12, एक टाइम देखती हूँ, अभी 12 बजने में सिर्फ 8 मिनट है। धनवी तैयार हो गई है, हमें जाना है आज बहुत सारे लोग के घर पे मिठाई देने के लिए। और मेरा और मौसी जी दोनों जने का मंगलसूत्र टूट गया है, तो मैंने जो चेन पहनी थी वो मैंने पहना दी मौसी जी को, क्योंकि वो अपनी ज़्यादा ज्वेलरी तो लेके आई नहीं है यहाँ पे। सो अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए दूसरा पहनूँगी। और गला खाली ऐसे नहीं रहते हैं, बोलते हैं शादी के बाद। एंड काफ़ी लोग मुझे ना, मतलब जब भी मैं कोई शॉपिंग ब्लॉग या कुछ भी अपने घर के लिए कोई नई चीज़ें नया वो लेती हूँ ना, तो बहुत ट्रोल करते हैं कि यार इतने पैसे क्यों खर्च करते हो, फ्यूचर के बारे में सोचो, इतना शो ऑफ क्यों करते हो, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आपको बताऊँ, धनवी की ये ड्रेस देखो, धनी दिखाओ तो अपनी ड्रेस एक बार। एंड इसी में का सेम मेरा भी है, हाँ सेम मेरा भी है, मैं पहनूंगी। किधर दर्द हो रहा है उसको, बिल्कुल थोड़ा सा भी ना वैसे कपड़े बर्दाश्त नहीं। पापा को दिखा क्या? हाँ बेटा। मम्मी कहाँ है? मम्मी ये देखो दादी। धनवी को नहलाने के बाद मैं मम्मी को उसकी ड्रेस दिखा रही थी और मैं और धनवी आज सेम ड्रेस पहनने वाले हैं छोटी दिवाली को। तो यहाँ वही मम्मी कह रही थी कि मुझसे भी मैचिंग हो गया है। और हमारे घर में धनुआ धनवी दोनों नहा लिए थे, हम लोग अभी नहीं नहाए थे, हम लोग भी बस जा ही रहे थे नहाने। और यहाँ मम्मी को दोनों पे बड़ा प्यार आ रहा था, क्योंकि आजकल मम्मी भी बिज़ी चल रही हैं इधर उधर, तो वो भी टाइम नहीं दे पा रही हैं, बच्चों के साथ नहीं खेल कूद पा रही हैं। और हमारे घर ना छठ गीत जब से वो हुआ है तब से छठ गीत शुरू हो चुका है और बस हमारे घर में छठ गीत ही चलता रहता है। बात करें इतने में कुछ ऐसा काम हो जा रहा है, फिर जाना पड़ रहा है। सो हाँ, मैं ये कह रही थी, बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए कमेंट करते हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे सिर्फ मैं ये बात बोलना चाहूँगी, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बुरी भी लगे, बहुत सारे लोग मेरी इस बात को समझे।
बैंक में पैसे रख के और अभी की जो लाइफ चल रही है उसको मैं ख़राब कर दूँ। अभी जो मेरे शौक़ हैं, जो मेरी इच्छा है कि मुझे मेरी फैमिली के लिए, मुझे मेरे घर के लिए ये करना है, मतलब 10,000 की एक बेडशीट क्या हो गई। लोगों को ऐसा लग गया था कि पता नहीं मैं कितना शो ऑफ हो गया, ये हो गया। अरे देखो, एक मैं सिंपल से एक चीज़ आपको ये बताऊंगी, जिसके पास 5 रुपये है वो अपनी लाइफ 5 रुपये के हिसाब से जीता है, जिसके पास 10 रुपये है वो अपनी लाइफ 10 रुपये के हिसाब से जीता है। ठीक है, अब मेरे पास 5 रुपये है तो मैं 1 रुपये वाली लाइफ नहीं जीऊँगी। एक मैं आपको वैसे बात बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि वो 4 रुपये मुझे सेव करना है, अपने बैंक में रखना है, और मैं 1 रुपये वाली लाइफ जीऊँ नहीं। मुझे, मेरी ऐसी सोच नहीं है। मुझे ये है कि मुझे अपने जो भी कल हम लोग गिफ्ट्स वगैरह सारी चीज़ें लेके आए, तो ठीक है मैं पैसे सेव कर सकती थी, मैं वो चीज़ें नहीं करती, लेकिन ये जो समय है वो चला जाता। ठीक है, वो तो समय निकल जाता। हम अगर किसी के साथ किसी के घर मिठाई लेके नहीं जाएंगे, वो हमारे घर नहीं आएंगे, तो रिलेशन कैसे आगे बढ़ेंगे, रिलेशंस कैसे बनेंगे? आप मुझे खुद बताओ। आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना सामने के लिए, तभी तो होगा ना, तभी तो वो चीज़ें होगी। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें होती है। ऐसा नहीं है कि शो ऑफ करने के लिए हो रही है या किसी भी चीज़ों के लिए, बस हमें लगता है कि ये चीज़ हमें करना चाहिए, ये चीज़ हमारे घर के लिए ज़रूरी है, तो मैं उसके हिसाब से अपनी लाइफ, अपने जो भी है वो करती हूँ। बाकी मुझे ऊपर वाले पे भरोसा है कि हम लोग ठीक है सब कुछ करेंगे, और जब हमारी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो भगवान साथ देंगे। बाकी हमारे ओए होए, एक बार रुको, ऐसे वाव वाव